ज्योति। तुम यहाँ पे किचन में क्या कर रही हो? वो कुछ खाने के लिए लेने आई थी। क्या? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने नाश्ता किया था ना, इतनी जल्दी कैसे भूख लगाई तुम्हें? अब तुम्हें तो पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेग्नेंट में क्रेविंग होती रहती है कुछ ना कुछ खाने की, तो बस वही लेने आई थी। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, फटाफट से रेडी हो जाओ, अभी हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। ठीक है, चलते हैं डॉक्टर के पास। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। जाने से पहले एक हाथ करना तो बनता है ना। बाय, जा रही हूँ। ख्याल रखना अपना। राजा, राजा। क्या हुआ भैया, कोई काम है क्या? हाँ, काम तो है। मैं ये देख रहा था कि तू काफ़ी टाइम से हमारे घर में काम कर रहा है, इतने साल हो गए और काफ़ी ईमानदारी से भी काम कर रहा है। तूने कभी निराश नहीं किया हमें, और हमारी फैमिली का जैसे कि हिस्सा ही हो गया है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी हाल ही में ना मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, मेरी सैलरी बढ़ी है, तो अब से मैं तेरी भी सैलरी बढ़ा देता हूँ। अरे भैया, इसकी क्या ज़रूरत है? वैसे भी आप जितना मुझे देते हो बहुत है मेरे लिए, और वैसे भी मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन। देख, वो तो मुझे पता है कि हमारे अलावा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं भी तो तुझे अपने छोटे भाई की तरह ही मानता हूँ। कितने टाइम से काम कर रहा है तू हमारे घर में, और अब मैं भी पापा बनने वाला हूँ, और जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो तुझे क्या बोलेगा? तेरे को चाचा ही तो बोलेगा वो। तो मैं ये कह रहा था कि अभी कुछ टाइम में जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं ऑफिस में बिज़ी हो जाऊँगा। अब जो ज्योति है वो भी काम में बिज़ी रहेगी, तो मेरे बाद तो ज्योति का और मेरे बच्चे का ख्याल भी तुझे ही रखना होगा। तो इन शॉर्ट कि तेरी जो मेहनत है ना वो डबल होने वाली है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब तेरी सैलरी भी बढ़ा ही देता हूँ। भैया, आप कितना भरोसा करते हो मुझ पर? तू कैसी बात कर रहा है राजा? इस दुनिया में ज्योति के अलावा मेरा है ही कौन? एक तू ही तो है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं तेरे से कह रहा हूँ। और हाँ, मेरा कभी भी भरोसा नहीं तोड़ेगा तू, मुझे इतना भी पता है ना? नहीं भैया, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। अच्छा भैया, मैं भी चलता हूँ, बहुत काम रह गया है। ठीक है, तू कर ले काम। संजय, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बात तो हम कर लेंगे ना, पहले एक हाथ। देखो मैम साहब, हम जो भी ये सब कर रहे हैं ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भैया हम पर कितना भरोसा करते हैं, और मैं उनका भरोसा तोड़ रहा हूँ। देखो, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब से हम ये सब नहीं करेंगे। अरे उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? छोड़ो ना, हम दोनों के बीच में वो कब से आने लग गया। मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? मैं उनके घर में कितने सालों से काम कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि उनके साथ कुछ गलत हो, और मैं धोखा भी नहीं देना चाहता उनको। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि हमें ये सब ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक कुछ नहीं खत्म होगा, समझे तुम? और 5 करोड़ रुपए दांव पे लगे हुए हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ के जा सकती हूँ मैं उसे। और तू क्या बकवास कर रहा है आज? तेरा दिमाग खराब हो गया? मेरे टुकड़ों पे पलता है, मैंने रखा है तुझे यहाँ पर, मेरे पैसे पे ऐश करता है, और तू मुझे ऑर्डर सुना रहा है। जितना बोलूंगी ना उतना करा कर, जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक कुछ भी खत्म नहीं होगा, समझा? और ज्यादा चू चपड़ की ना तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। देखो मैम साहब, अगर मैं इस घर से निकला ना तो निकलोगी आप भी, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं सब कुछ भैया को बता देता हूँ, या फिर हम ये सब ख़त्म कर देते हैं। अच्छा ठीक है, हम दोनों सब कुछ खत्म कर देते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारे भैया को। ठीक है, और वैसे भी यही हमारे लिए अच्छा भी होगा। भैया। हाँ बोलो। वो ज्योति, ज्योति, क्या हो तुषार, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये क्या कह रहे हो तुषार? मैंने क्या किया है? तुम मेरे पीठ पीछे से राजा के साथ अफेयर चला रही हो, और क्या सोचा था कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? अच्छा, तो इसने तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। ये खुद पकड़ा गया है ना, इसलिए ये कोई नई कहानी बना के तुम्हें बता रहा है।
पता है तुम्हें क्या किया इसने? इसने ना घर में चोरी की है, और जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था ना, तब पता है क्या कह रहा था कि मैं भैया से झूठ बोल दूंगा कि मैंने पैसे नहीं चुराए, क्योंकि भैया मुझ पे भरोसा करते हैं, भैया तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे धमकी दे रहा था मुझे ये। और ये भी बोल रहा था कि भैया मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, और तो और ये कह रहा था मुझे फंसाएगा ये कहकर कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। भैया मेम साहब झूठ बोल रही हैं, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुषार, इससे बोलो कि ये अपना बैग लेकर आए अभी। हाँ भैया, हम अभी लेके आते हैं। ये लीजिए मेम साहब। ये देखो तुषार, मैंने कहा था ना इसने हमारे घर से पैसे चोरी करे हैं, इसके बैग में ये पैसे मिले हैं। अब बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम इसे? मैंने कहा था ये ना किसी के भरोसे के लायक ही नहीं है। राजा, क्या ये सब? हाँ, तुझे मैंने अपना छोटा भाई माना था, इस घर का सदस्य माना था तुझे, और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। भैया मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए मेरे बैग में। भैया मान जाइए। तूने आज मेरा भरोसा तोड़ा है राजा। देख, इससे पहले कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं, चुपचाप चला जाए घर छोड़ के। भैया एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अपना सामान उठा और निकल जा यहाँ से। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? चल निकल यहाँ से, पकड़िए अपना झोला। अरे, करण का कॉल। हाँ करण, बोलो। तुषार भैया, वो ना मुझे आपसे 1000 रुपये चाहिए थे ऑनलाइन, मेरा ना पेटीएम अभी चल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता हूँ तुम्हें ऑनलाइन। अरे थैंक यू भैया। ठीक है। अच्छा भैया सुनिए, हाँ बोलो। क्या है ना, मैं पिछली बार भी जब आपके घर आया था तो ना मैंने भाभी को देखा था, वो ना राजा को गले लगा के खड़ी हुई थी, आपका गेट खुला हुआ था तो मैंने देख लिया था। मैंने पहले भी 1-2 बार देखा है, लेकिन इस बार सोचा कि आपको बता ही दूँ एक बार ही, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक। अरे तुषार, तुषार क्या हो गया तुम्हें? निकलो मेरे घर से अभी के अभी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रहे हो सब कुछ? तुमने मुझे धोखा दिया है ज्योति, और तुम्हें लग रहा होगा मुझे सब कुछ पता कैसे चला। हमारे पड़ोस में जो करण रहता है ना, उसका कॉल आया था मेरे पास, और उसने तुम्हें कई बार राजा के साथ देखा हुआ है उस हालत में। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगी। इसका मतलब वो राजा सही कह रहा था। अरे तुमने मुझसे झूठ बोला, एटलीस्ट उस राजा ने मुझसे सच तो आकर बोला, उसने हिम्मत तो करी। तुमने जो किया ना वो बहुत गलत किया, और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अभी के अभी मेरे घर से निकलो, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। देखो तुषार, मैं बहक गई थी, आगे से ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं तो इस बच्चे के बारे में सोचो जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया। तुषार प्लीज मेरे को एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो वो सब मुझे नहीं पता, तुम जहां मर्जी रहो, किसी भी हालत में रहो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी वजह से ना मैंने उस बेचारे राजा को भी इस घर से निकाल दिया, उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तुमने। मैं शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। बस मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारी जैसी औरत के साथ एक पल भी इस घर में नहीं रहूँगा। अब चुपचाप अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, और डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा तुम्हारे घर पे। तुषार प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज ऐसा मत करो। मैं कहता हूँ निकलो।